Hello guys, welcome to Education Bhumi. My name is Arvind Kumar. Guys, from today onwards I am going to start a series over VBA programming language, जिसमें मैं एक बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करूंगा। जिन भी लोगों को प्रोग्रामिंग से डर लगता है उनके लिए ये सीरीज़ है। एक्चुअली पहले मुझे भी ऐसे ही डर लगा करता था, मैं आप ही लोगों में से एक हूँ। तो मैं ये कोशिश करूंगा इस सीरीज़ के ज़रिए आप लोगों के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग थोड़ी सी ईजी बनाई जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी बंदा इस जर्नी को थ्रू आउट फॉलो करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूं कोडिंग से आपको कभी डर नहीं लगेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस, पीपल हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज क्लिक द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस सेशन। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो गाइज आज कुछ थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो विजुअल बेसिक की विंडो आती है हमारी, वो ये डेवलपर टैब आपको दिख रहा है एक एक्सेल में। यहाँ से क्लिक करने के बाद ये विजुअल बेसिक पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी विजुअल बेसिक की जो विंडो है वो आ जाएगी। अब अगर आपके पास एक्सेल में आपके पास ये जो डेवलपर टैब है ये नहीं शो कर रहा है, तो इसको लाने का एक तरीका है, आप फाइल पे क्लिक करिए, उसके बाद मोर पे क्लिक करिए, ऑप्शंस पे क्लिक करिए, उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एक डेवलपर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके पास ये चेक नहीं होगा तो यहाँ पर शो नहीं करेगा इस टूल बार में, और ये चेक है तो शो कर जाएगा। तो आप इसको चेक कर दीजिए, उसको उसके बाद ओके कर दीजिए, आपको यहाँ पर शो करने लग जाएगा। तो इस तरह से हम विजुअल बेसिक की विंडो को ओपन कर सकते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी है, ऑल्ट F11 इज शॉर्टकट फॉर इट। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें कुछ थोड़ी बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आ रही हैं ये मेरी शीट्स आ रही हैं। शीट्स बोले तो इस एक्सेल फाइल में कितनी शीट्स हैं मेरे पास। इस एक्सेल फाइल में मेरे पास 3 शीट्स हैं, तो ये 3 शीट्स के बारे में यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद ये जो दिस वर्कबुक पे, इसमें अगर आपको कुछ वर्कबुक ओपन या क्लोज होने पे कुछ अगर मॉड्यूल लिखना होता है तो हम यहाँ पर इससे सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सपोज वर्कबुक ओपन पे लिखना है, इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं पहले। इसके बाद अगर आपको कोई मॉड्यूल इंसर्ट करना है तो यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करके आप मॉड्यूल पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगर कोई मॉड्यूल का आपको रीनेम करना है तो यहाँ से आप मॉड्यूल को रीनेम कर सकते हैं, लाइक दिस यू कैन रीनेम योर मॉड्यूल। किसी मॉड्यूल को डिलीट करना है तो यू कैन राइट क्लिक ऑन इट, और ये आपको पूछेगा डू यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस मॉड्यूल बिफोर रिमूविंग इट। हमको सेव नहीं करना, कोडिंग जो अभी हमने कुछ लिखा भी नहीं है, सेव नहीं करना, तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। तो ये हुई बात मॉड्यूल्स इंसर्ट करने की। इसके अलावा अगर मुझे कोई यूज़र फॉर्म इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मुझे किसी मॉड्यूल के ही अंडर में, सपोज ये कोई मेरा मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंडर में कोई प्रॉग इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं ओके करके इस प्रॉग का नाम डाल के कोई भी XYZ नाम डाल सकते हैं आप। अगर उसको पब्लिक करना है पब्लिक, अगर प्राइवेट करना है, ये पब्लिक प्राइवेट के बारे में भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हमें अगर अपनी वीडियो की विंडो में कोई पासवर्ड सेट करना है वो भी हम कर सकते हैं। 2 ऑप्शन से टूल पे जाके VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं आप, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके VBA प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ क्लिक कर सकते हैं। देर आफ्टर क्लिक ऑन प्रोटेक्शन एंड क्लिक चेक दिस बॉक्स। इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं आप कुछ भी अपनी मर्जी का। सपोज मैंने पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 फॉर नाउ, 1 2 3 ओके। अब क्या होगा कि अगर मैं इस वर्कबुक को सेव कर दूं,
तो एक्सेल स्पी में सेव किया, एक्सेल स्पी नहीं आ रहा इसमें, एक्सेल बाइंडर सेव करिए। बाइनरी, अब जब मैं इसको दोबारा से ओपन करूंगा VBA विंडो को, तब मुझे ये मॉड्यूल्स यहाँ पर नहीं दिखाएगा। मैं आई क्लिक ऑन दिस, इट विल आस्क मी फॉर द पासवर्ड, तो आई एंटर द पासवर्ड, then I can see these modules and I can see these sheets. Okay, so this was about resetting the password, and from here we can save the work we have done, and these are few of the things that we can do. This, from this we can run our macro that we have written, from this we can pause, from this we can reset our macro, जो भी मैक्रो रनिंग मोड में है उसको दोबारा से रीसेट करने के लिए हम इस पर क्लिक कर सकते हैं, जो कई बार यूज़ होता है। इसमें डिज़ाइन मोड में आनी चाहिए, इसको क्लिक कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो देखनी है तो इस पर क्लिक कर दिया, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज़ विंडो देखनी है तो इस पर क्लिक कर दिया, ये आ गई यहाँ पर। ऑब्जेक्ट ब्राउज़र देखना है तो इस पर क्लिक कर दिया। तो अभी हमको नहीं देखना तो हम मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइल में जाके ये सेव करने के लिए इंपोर्ट करनी, कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है, कोई मॉड्यूल रिमूव करना है या प्रिंट निकालना है, क्लोज करना है, रिटर्न टू माई एक्सेल। एक्सेल पर रिटर्न करने के लिए आप इसको भी प्रेस कर सकते हो और वापस जाने के लिए इसको कर सकते हो, और इसका शॉर्टकट भी है, लाइक वी यूज्ड फॉर going from Excel sheet to VBA window. Similar we can use from VBA window to Excel. Okay, so this was about file option. Then we have the edit option over here. I'll talk about the main things that we generally use while coding and while preparing any project. So if you want to ask about any specific content, you can tell me with your comments as well, and I'll definitely reply you. But for now, I'm only considering those tabs which are actually very useful while we write any code or we use any code. फाइंड से कोई भी कोड, किसी भी कोड में हमारा एक कोई स्पेसिफिक वर्ड है उसको हम कंट्रोल एफ करके फाइंड कर सकते हैं। F3 से नेक्स्ट हो जाता है। रिप्लेस करना है कोई भी वर्ड, उससे कंट्रोल एच से रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद हमारे जो काम की चीज़ें हैं वो हैं, व्यू में जाके कोई विंडो हमें देखनी है तो वो देख सकते हैं। एक्सेल देखना है तो Alt+F11 प्रेस कर सकते हैं। कोई मॉड्यूल प्रोसीजर यूज़र फॉर्म इंसर्ट करना है, क्लास मॉड्यूल इंसर्ट करना है, वो यहाँ से हो जाएगा। और इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं। डीबग करने के लिए यहाँ कर सकते हैं रन टू कर्सर, कर्सर से रन करना है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद रन, ये ब्रेक लगाना है, आपको रीसेट करना है या डिज़ाइन मोड में लाना है या एक साथ कोड को चलाना है। इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट कोड इन वन सिंगल की, यू कैन क्लिक F5 और यू कैन प्रेस दिस बटन, और वी ऑल्सो हैव दिस बटन ओवर हियर एज वेल, दिस ऑल्सो वर्क्स एज सेम। उसके बाद टूल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रेफरेंसेस, मैक्रोज आ जाते हैं। यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए जो हमने अभी करा था यहाँ से भी कर सकते हैं, और बाकी कुछ ज़्यादा काम में ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो दिस वाज अबाउट द टूल बार, एंड इफ टू टॉक अबाउट दिस देन अगर हमें कुछ शिफ्ट करना है अपने कोड को ही, सपोज यहीं पे हमने इसको शिफ्ट करना है तो ये इस पर क्लिक करके कर सकते हैं, इसको बैक करना है तो इस पर क्लिक करके बैक कर सकते हैं। और वीबी में अगर कुछ मुझे कमेंट लिखना है, सपोज मुझे याद नहीं यार वो वाला मॉड्यूल कहाँ पड़ा है। कई बार ऐसा होता है जब भी आप प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हो तो आपको पता नहीं रहता है कि ये जो मॉड्यूल था ये मैंने कहाँ सेव करा हुआ है। तो उसके लिए इवन जब आप मॉड्यूल लिखते हो तो आपको कोई और बंदा अगर आपके मॉड्यूल को देख रहा है तो उसको कैसे पता चल जाएगा कि दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ये काम क्या कर रहा है। तो उसके लिए भी यूज़ कमेंट इन वीबी है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका है, आप या तो कुछ भी you can just provide as
an info about this particular module from the comment section. This is the particular use of using comment. या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर इस तरीके से नहीं लिखना है तो हमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे हो जाएगा। इसको रिमूव करना है इस तरीके से हो जाएगा। कई बार हम बीच में हमारे कोड पूरे कोड्स को ही हमें कमेंट करना होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से। एक चीज़ और देखते हैं, किसी शीट को हमने विजिबल या हिडन करना है तो वो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे, विजिबल, हिडन और वेरी हिडन। अगर आप वेरी हिडन कर दोगे तो आपको वहाँ से ऑप्शन वो शीट दिखाएगा ही नहीं। यू कैन नॉट अनहाइड शीट 1 फ्रॉम हियर, यू विल हैव टू अनहाइड फ्रॉम VBA project property only. Generally we use it only in the case where when we prepare the VBA project. अदरवाइज हम ये दोनों ही यूज़ करते हैं। जब VBA प्रोजेक्ट प्रिपेयर होता है तो ये टू एक्सेल शीट वेरी हिडन यूज़ होता है। Okay, so this was the basic introduction about VBA window and how to reset password, how to insert, remove or rename any module, how to insert a user form, how to insert a procedure. So that's all in today's session, guys. So guys, I hope you got to learn something from this session. Please hit the like button if you do so, and we'll meet very soon in the next session. Till then, take very well care of you. Arvind Kumar signing off here.